हाय गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स या स्वराज। तो जैसे कि हम सारे गामा गाते हैं तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, वो तो ऑब्वियस है ना। क्योंकि जैसे मैं सा रे ग ऊपर जाता जा रहा हूँ, मा पा ऊपर जा रहे हैं ना, और जब हम सा तक पहुँचते हैं तो हम कितना ऊपर चले जाते हैं। तो डिस्टेंस तो है, किस चीज़ का डिस्टेंस है? पिच का डिस्टेंस है, डिफरेंस है। डिस्टेंस या डिफरेंस आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, हाफ टोन एंड टोन। अब हाफ टोन क्या होता है? हाफ टोन होता है सेमीटोन या हाफ स्टेप। जैसे कि सीधा एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर होगा। सा कोमल रे, कोमल रे सा, कोमल रे सा। ये डिफरेंस क्या है? ये है हाफ टोन। यानी कि जो दो सबसे क्लोज स्वरा है, जिनके बीच और कोई स्वरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो इन 12 में से कोई भी स्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम बोलेंगे हाफ टोन। ठीक है। अब दूसरा है टोन। टोन वही आ जाता है, जब दो सेमीटोन्स मिल जाते हैं तो एक टोन हो जाता है। दो सेमीटोन्स का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोन, है ना। जैसे कि गैप बिटवीन सा एंड शुद्ध रे, सा और शुद्ध रे में कितना गैप है? आप खुद देखो, सा रे गाते हैं हम, सा रे। अब इसके बीच में एक कोमल रे भी आता है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सा से कोमल रे हाफ टोन हो गई, फिर कोमल रे से शुद्ध रे एक और हाफ टोन हो गई। ये दोनों हाफ टोन्स मिलके क्या बनी? टोन। तो ये डिस्टेंस होता है हमारे स्वरों के बीच में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको आगे कंफ्यूज कर सकती है, हम इंडियन क्लासिकल की बात करते हैं तब भी यही बोलेंगे। अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि सा से कोमल रे पे गए, तो हम ये बोलेंगे हाँ आधा स्वर ऊपर है, ठीक है, आधा स्वर बोलेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, इसमें डिपेंड करता है कि सिनारियो क्या है। अगर हम 12 स्वर एक साथ गा रहे हैं, ठीक है, इस पे गौर फरमाना, तो 12 के 12 स्वर को एक साथ देखें, तब हम अगर सा से कोमल रे आ रहे हैं तो वो कोमल रे पे आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा आधा स्वर ऊपर। और फिर शुद्ध रे पे जा रहे हैं सा से, तो वो पूरा स्वर ऊपर, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं कि 12 स्वर एक साथ गाए जाते हैं। स्केल में मैंने बताया था कि 7 स्वर एक साथ गाते हैं, किसी थाट में भी 7 स्वर गाए जाते हैं। तो हम या तो मिक्स गाते हैं, जैसे कि मान लो अगर सारे शुद्ध स्वरा है, सा रे ग म प ध नि सा, तो क्या हुआ? अब 7 स्वर को कंसिडर करेंगे तो हम सा से शुद्ध रे पे गए तो वो एक स्वर ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब वो पूरा स्वर, इस तरीके का टर्म यूज करना जरूरी है, वो एक स्वर ऊपर ही है ना। उस टाइम हमने कोमल रे को कंसिडर ही नहीं किया, बीच में किसी स्वर को कंसिडर नहीं किया, हम सातों के 7 स्वर को देख रहे थे बस। तो 7 स्वरों के हिसाब से सा से रे पे एक स्वर का गैप आया बस, है ना। लेकिन एक और चीज़ है अब इसमें, अगर वैसे देखा जाए सबको साथ में 12 के 12 स्वर साथ में है, तो हम सा से रे पे जाएंगे तो 2 स्वरों का गैप है ना। 2 स्वरों का गैप कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम 12 स्वर एक साथ कंसिडर करते हैं, गा रहे हैं कि, तो सा से कोमल रे आधा स्वर होगा। लेकिन हम इसको अगर ये बोले एक स्वर ऊपर कर देना, तो वो भी गलत नहीं है। 1 नोट ऊपर गा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ऑर्डर में वो एक स्वर ऊपर ही तो है, वो स्वर तो ऊपर ही है ना। तो हम एक स्वर ऊपर भी बोल सकते हैं, है ना। सा से कोमल रे को कि एक स्वर ऊपर कर दिया, कोमल रे से शुद्ध रे को एक स्वर ऊपर कर दिया। लेकिन टेक्निकली वो चीज़ है कि उसको आधा स्वर मानते हैं, पिच डिफरेंस आधे स्वर का है। लेकिन है तो वो एक्चुअल में एक स्वर ऊपर ही ना, कि एक स्वर तो दूसरा ही है ना, वो उसकी अलग अपनी इंडिपेंडेंट स्वर है। वो सा भी इंडिपेंडेंट है, कोमल रे भी, तो सा से कोमल रे एक स्वर ऊपर कर दिया हमने। लेकिन जो पिच डिफरेंस होगा वो हम आधा स्वर ही बोलते हैं कि आधा स्वर है। और वो भी देखा जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि हम किस तरह से गा रहे हैं। अगर हम 7 स्वर एक साथ गा रहे हैं, शुद्ध गा रहे हैं, सा रे ग म प ध नि सा, तो सा से रे पे एक स्वर ऊपर कर दिया। और अगर हम ये 12 के 12 स्वर एक साथ देख रहे हैं, जिसमें कोमल रे को भी हमने फिर अब कंसिडर कर लिया, तो अगर सा कोमल रे फिर शुद्ध रे, फिर सा से शुद्ध रे क्या होगा? 2 स्वर ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीधे शुद्ध स्वर गाते हैं, सा रे ग म प ध नि सा,
तो सा से शुद्ध रे क्या था, सरे, एक स्वर ऊपर, तो ये भी एक स्वर ऊपर है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर 12 स्वर दिख रहे हैं तो ये 2 स्वर ऊपर बोल देंगे हम, ऐसे ही कि 1 नोट ऊपर, 2 नोट ऊपर। सा से कोमल रे क्या है, हाफ, आधा स्वर है, लेकिन हम क्योंकि वो नेक्स्ट स्वर है तो ये भी बोल सकते हैं कि 1 नोट ऊपर है। लेकिन पिच डिफरेंस में हम हाफ टोन टोन तभी यूज़ करते हैं कि वो है तो हाफ टोन ही ना, सेमी टोन ही है ना, सा से कोमल रे, और सा से शुद्ध रे टोन है ना, होल स्टेप। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।